एक बहुत बड़े डाके का इंकशाफ कर रहा हूं। आज सुबह सुबह शिकारपुर में 2.25 अरब का डाका डाला गया है। 2.25 अरब का डाका आज सुबह अलल सुबह शिकारपुर में 2.25 अरब का डाका डाला गया है। आप हैरान होंगे कि अलल सुबह 2.25 अरब का डाका कैसे लगा, पुलिस कहां थी, इंतजामिया कहां थी, सरकार कहां थी। आपको बताता चलूं, सरकार की सरपरस्ती में वाइट कलर, सरकार के कपड़े पहने हुए, सरकार से मनसब लिए हुए करप्ट अफसरान ने सिंध के यानी कि सिंधी कौम के पैसों पर 2.25 अरब का डाका डाला है। वो डाका महकमा प्रमोशन रोड्स में डाला गया है, जिसको मशीनरी मेंटेनेंस डिवीज़न खैरपुर 8 शिकारपुर कहते हैं। उसमें 2.25 अरब का डाका डाला गया है। यहाँ के एक्सियन है आफ्ताब अबड़ो, जो बता रहे हैं कि 15-20 दिन पहले उसकी तैनाती हुई है। ये मशीनरी एंड मेंटेनेंस डिवीज़न खैरपुर शिकारपुर यानी कि प्रमोशन रोड के एक्सियन का दफ्तर है, ताला है। आज सुबह 10 बजे नोटिस के मुताबिक, वेबसाइट के मुताबिक, यहाँ पर 16 कामों पर 2.25 अरब के टेंडर्स होने थे। जब हम 10:30 बजे यहाँ पर पहुँचे तो बताया गया कि वो सारा सब कुछ ठीक हो गया, टेंडर प्रोसेस हो गया। मेंबर्स कहाँ थे, कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, एक्सियन कैसे आया, कागज़ों की छानबीन में टाइम लगता है, कुछ नहीं भाई। टेंडर के लायक कोई अफसर, कोई ऊपर वाला, कोई नीचे वाला, कोई नहीं, क्योंकि उनको डाका डालना था, जैसे सिंध में हर मौके में डाके डाले जाते हैं। तो आज शिकारपुर में प्रमोशन रोड्स में 2.25 अरब का डाका डाला गया है, और उस डाके में जिन लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया है या जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया है, आप खुद समझ सकते हैं या मुझे बताना पड़ेगा। एजाज सूबाई वजीर या कोई सलाहकार है महकमा जेल और एंटी करप्शन दिगर महकमों के, पता नहीं कितने महकमों उसके पास। उसके साथ शिकारपुर से मुंतखब MPA और सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज खान दुरानी, यानी कि इन 2 MPAs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों के काम थे। उनके नामों पर, उनकी रिकमेंडेशन पर 16 काम, 8 जैकबाबाद के, 8 शिकारपुर के, और उन कामों के नाम पर 2.25 अरब मंजूर किए गए हैं सिंध के लोगों के पैसों से, रोड बनाने के नाम से। शिकारपुर में अरबों नहीं खरबों के रोड कागजात में बन चुके हैं, लेकिन शिकारपुर के लोग, आप या जैकबाबाद के लोग या डिवीज़न लाड़काना के लोग जब चलते हैं तो उनको कहीं भी पूरे ज़िले में एक रोड भी साबित सलामत चलने के काबिल नहीं मिलता। लेकिन हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद अरबों रुपए कौमी ख़जाने से लूटे जाते हैं टेंडरिंग प्रोसेस के इस ड्रामाई अंदाज के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं ये मनाजिर हैं। कोशिश करते हैं अगर इनका प्रमोशन रोड्स का इंजीनियर एक्सियन जो नया तैनात हुआ है डाका डालने के लिए, जो डाका डालने में आज कामयाब हो गए, आफ्ताब अबड़ो साहब, आज वो तो नहीं, क्या इस दफ्तर में कोई और है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। बाबा तव्हां नालो छा आहे बाबा? कंहिंजो? तव्हांजो? मुंहिंजो इशफाक अली। तव्हां छा आहियो हिते बाबा? मां नाइक आहियां। नाइक। भला इंजीनियर केरु आहे हिते? इहो पंहिंजो साईं आफ्ताब अबड़ो। कॾहिं मुक़ररु थियो आहे? इहे हाणे 15 ॾींहं खनि थिया अथसि। 15 ॾींहं खां 20 ॾींहं। अच्छा। हा। भला टेंडर क्लार्क केरु आहे? साईं एजाज़ अहमद शाह। साईं एजाज़ अहमद शाह। हा। भला आफ्ताब अबड़ो साहब या एजाज़ शाह साहब किथे आहिनि ॿिया? इहा ख़बर न आहे अथई असांखे। एतिरो थी विया हाणे झटि थी अथनि, बसि ख़बर न आहे किथे न, असांखे जो इल्मु न आहे। अच्छा, ॿियो कुझु जंहिंसां ॻाल्हायूं, को टेंडर क्लार्क, को ॿियो टियों को ऑफिस में आहे न, या तव्हां पटेवालनि जे वाले ऑफिस? साईं जन वेठा आहिनि, पंहिंजो कलीम साहिब जन तारिक वेठो आहे कंप्यूटर वारो। कलीम साहब, तव्हां हिन प्रोसेस में आहियो या तव्हां हिन प्रोसेस? न, असां हिन प्रोसेस में न आहियूं साईं। अच्छा, हिन प्रोसेस में टेंडर क्लार्क साहब बि न आहे, इंजीनियर साहब बि कोन्हे। भला हेॾो 2.25 अरबनि जो टेंडर प्रोसेस थियो आहे, ऑफिस में कोई न आहे? टेंडरनि जो टाइम रखियल हो, रमज़ान शरीफ़ जे करे सवेर थिया आहिनि, उनजे करे ॿियो कुझु न आहे अमल। सो ये साइट पे किसी पोजीशन पे हैं क्लर्क लेवल के, और नाइक की बात आपने सुनी। इन पे मैं ज़्यादा बर्डन नहीं रखना चाहता क्योंकि छोटे मुलाजिम हैं
अगर इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ कहलाने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ शायद ये भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो कोशिश करते हैं किसी और रूम में, कोई हो सकता है कि छुपा हुआ कोई टेंडर क्लर्क, कोई इंजीनियर हमको मिल जाए। ये चाय के कप पड़े हैं। अच्छा, ये चाय के कप हैं। हेलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो देखते हैं। बाबा इंजीनियर साहब आए ना है कार्य तव्हां छा हुते? मां पटियाल आहियां। तव्हां पटेवाला आहियो? जी जी। तव्हां छा बाबा हिते? भाई पटियाला मां साहब। तव्हां पटेवाला? जी। तव्हांजो नालो? रिजवान। रिजवान। तव्हांजो नालो? इम्तियाज़ अली शाह। अच्छा, घणा पटेवाला हिते? 4 आहियूं। तव्हां टे वेठा, चौथो किथे आहे? चौथों आहे मोकल ते अॼु। ज़बरदस्त। जो महकमा अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स देखता हो, वहाँ पर सवाए चपरासियों के, नायकों के आपको कोई नहीं मिल रहा। एक क्लर्क मिला, वो भी इस टेंडर प्रोसेस वाला जो सिलसिला है इससे साइड की पोजीशन पे था। शायद यही वजह है कि वो यहाँ पर अपने दफ्तर में था। बाकी पूरे दफ्तर में यहाँ कहीं पे आपको कप मिल रहे हैं या सिर्फ ये नायक मिलेंगे। और शाबाश है नायकों को कि बड़ी ईमानदारी के साथ, कुल 4 नायक हैं, चपरासी हैं यहाँ के, जिनमें से 3 अपनी ड्यूटी सरंजाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग अरबों खरबों के गेम में हैं उनमें से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं। बेहसी, बेशर्मी और करप्शन की कोई हद होती है। आज जब अरबों रुपए का डाका डाला गया, सिर्फ डाका डालने के लिए इंजीनियर आफ्ताब अबड़ो और उनका टेंडर क्लर्क एजाज शाह वो आए, डाका डाला, कौमी खजाने को लूट कर फरार हो गए। जैसे माजी में इनसे पहले तैनात होने वाले इंजीनियर साहिबान और टेंडर क्लर्क साहिबान और उनके मिली बकस के साथ जो दिगर अमला है वो जिस तरह से माजी में लूटते रहे हैं, आज भी उन्होंने डाका डाला, लूट लिया, लूट कर फरार हो गए। दफ्तर में आपको कोई नहीं मिला। इस मौके पर मैं फिर मुतालबा करूंगा, जो हमेशा मैं मुतालबा करता हूं, क्योंकि नेब इनके दाएं जेब में, एंटी करप्शन की बाएं जेब में, इन सब की नज़र यहाँ पे नहीं पड़ती, क्योंकि सबको अपना हिस्सा मिलता है। बेशर्मी और बेइज्जती की इंतहा है, सबको अपना हिस्सा मिलता है। नेब हो, एंटी करप्शन हो, सब भत्ताखोरी में है। अगर भत्ताखोरी में नहीं होते तो इन चोरों को, इन डाकुओं को हिम्मत ही ना हुई होती कि 10 बजे ओपनिंग करनी थी इनको, 10:30 बजे हम मीडिया वाले पहुंचे हैं तो यहाँ पर कोई नहीं है। अरबों रुपए का डाका डालकर ये फरार हो गए। और ये फरारियत का पहला वाक़या नहीं है, पहले भी इस किस्म के डाके डाले गए हैं और यूं फरार होते रहे और सब इनको हजम हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी हैरतनाक बात ये सब कुछ यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों, सिंध सरकार के वजीरों और मशीरों की मुशर्रत से, उनकी मिली भगत से किया जा रहा है। सिंध सरकार अपने एजेंट यहाँ पे रखता है, जिनको एक्सीएन का नाम दिया जाता है, जिनको टेंडर क्लर्क का नाम दिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये एजेंट होते हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कमीशन के बाद और ये फिर डाका डालते हैं, कौमी खजाना लूट कर फरार होते हैं। जैसे आज 27 मार्च 2023 को इन्होंने प्रांशर रोड्स यानी कि मशीनरी मेंटेनेंस डिवीज़न खैरपुर शिकारपुर में 2.25 अरब का डाका डाला है। और शिकारपुर भर के रोड रास्ते, जैकबाबाद भर के रोड रास्ते तबाह बर्बाद हैं, घूमने के काबिल नहीं हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो दीगर वफाकी अदारे हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि वो सुने, वो देखें जिस तरह से कौमी खजाना, एक तो डाकू सिंध को मुसल्लह होकर लूट रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, दूसरे डाकू जो सरकारी कपड़े, सरकारी मनसब पर बैठकर कौमी खजाने पर डाका डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये खतरनाक डाकू हैं उनसे जो मुसल्लह होकर लोगों को लूटते हैं, अगवा करते हैं। उनका घेराव बताओ, वो मारे भी जाते हैं, लेकिन उनको न पकड़ने वाला है कोई, न कोई मारने वाला है। आए रोज कौम को लूटते हैं और बड़ी नाक पकाई के साथ फिर बड़े अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आपके और हमारे सामने बैठते हैं। हम और आप सरकार का इनको अमलदार समझकर उनकी इज्जत करते हैं, जबकि इनको काल कोठरियों के अंदर, जेलों के अंदर, जेलों के सलाखों के पीछे इनको होना चाहिए, इनको सजा ही मिलनी चाहिए, ताकि सरकार की वर्दी पहनकर, सरकार के मनसूबों बैठकर यूं सरकार को लूटें, कौम को लूटें। बेशर्मी की इंतहा है। सो इस उम्र के साथ तो कोई तो सुनेगा, कोई तो उनका एहतसाब करेगा, कोई तो उनसे पूछताछ करेगा। 27 मार्च को 10 बजे ओपनिंग थी, 10:30 बजे जब मीडिया पहुंची तो यहाँ पर कोई नहीं था। ये किस तरह से कौमी खजानों को 1 घंटे के अंदर लूटा गया और सारे मिली भगत की बुनियाद के कॉन्ट्रैक्टर भी गुम, टेंडर क्लर्क भी गुम, इंजीनियर भी गुम। इनकी मिली भगत की हद होती है। आजकल सिंध में करप्शन में
तमाम हदूद पार किए जा रहे हैं। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये करप्ट माफिया मुर्दाबाद।